अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि ये इस वीडियो का जो मकसद है आप लोगों को ये बताना कि जो आपका एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें एक प्रैक्टिकल है हाउस ट्री पर्सन का। ये आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। जब तक आपका ये प्रैक्टिकल पास नहीं होता तो आपका ये सब्जेक्ट पास नहीं हो सकता। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड। और मैंने बहुत सी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट की बेस पे आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट भी रेडी किया है, जो कि आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है तो मैंने ये आप नंबर सामने लिख दिया है 0304057078 9। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का सब्जेक्ट है, इसमें होता क्या है, एचटीपी का मकसद क्या है और ये प्रैक्टिकल क्यों करवाया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट का सब्जेक्ट जो है, इसमें हमारे पास कुछ असेसमेंट्स होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स भी हो सकती हैं और पर्सनैलिटी या फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट भी हो सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में कुछ हमारे पास पहले होता था RISB, फिर अभी जो है हाउस ट्री पर्सन होता है। तो इसका मकसद ये होता है कि हमने अगर किसी क्लाइंट से कोई क्लाइंट हमारे पास आया, उसकी हमने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले ली, हिस्ट्री ले ली, उसके ऊपर हमने काफ़ी सेशंस लेके उससे डेटा भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी हमारे पास उसके डायग्नोसिस के लिए हमें कुछ टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। तो उन टेस्ट में कुछ हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं जिनको हम पर्सनैलिटी असेसमेंट्स भी कहते हैं। वो हमारे पास एक बहुत सी लिस्ट होती है, उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं हाउस ट्री पर्सन। हाउस ट्री पर्सन एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम उस क्लाइंट के कुछ पर्सनैलिटी के इंडिकेटर्स, पर्सनैलिटी की कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो निकाल सकते हैं, या वो हमारे पास आ सकती हैं जो कि हमें उसके डायग्नोसिस में हेल्प दे सकती हैं। तो इसलिए एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस प्रैक्टिकल को बनाना सीखें और इसको करना समझें। ठीक है, चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं बताता हूँ कि आप लोगों का ये एक फॉर्मेट है जो कि यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। इसमें टाइटल पेज आपने बनाना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मेथोडोलॉजी लिखनी है और ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद आपको एक मैनुअल दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क मैनुअल है। इसमें आप लोग इसकी मदद से आप जो किसी क्लाइंट से हाउस ट्री पर्सन की पिक्चर बनाओगे उसकी इंटरप्रिटेशन ये इस मैनुअल से कर सकते हो। अच्छा जी, चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले टाइटल पेज मैंने बनाया। ठीक है, टाइटल पेज बनाने के बाद इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा जी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट को आपने 3 से 4 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। सबसे पहले आपने या तो 1 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं। अपने जो टेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि हम ये एडमिनिस्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लाइंट की इमोशनल नीड्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट, इंटर पर्सनल स्टाइल और ये तमाम चीज़ें उसकी देखना चाहते हैं इस ड्राइंग से, इसलिए हम ये क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट का ओवरव्यू। टेस्ट का ओवरव्यू आपने कम से कम 2 पैराग्राफ में लाजमी देना होता है। इसमें आपने ये बताना होता है कि HTP टेस्ट है क्या, किसने डेवलप किया और ये क्या क्या हमें बताता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हैं, क्योंकि ये देखें आपका फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। टाइटल पेज का मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव का बताया, टेस्ट ओवरव्यू का बताया। उसके बाद मेथोडोलॉजी के ऊपर अगर हम आते हैं तो उसमें होती है सैम्पल इन्फॉर्मेशन। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये सेम आपके जो VU का जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। अच्छा, इसमें आपने सैंपल इन्फॉर्मेशन में क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उसके सिबलिंग की, फादर की, कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें पता चल सके कि क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद सेटिंग्स एंड द टूल्स, कि हमारे पास कहाँ पर हमने ये टेस्ट अप्लाई करना है, एनवायरनमेंट कौन सा है, क्या कोई हॉस्पिटल है, क्या कोई रूम है, घर है या कोई स्कूल है, कहाँ पे हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा हमने टूल्स लिखने होते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। A4 पेज चाहिए होता है, पेंसिल चाहिए होती है, रेजर चाहिए होती है, और हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लाइंट चाहिए होता है। उसके अलावा हमने उसे इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। इंस्ट्रक्शन में कम से कम आप 2 से 3 पैराग्राफ लिखें। आप उसे बताएं कि हम आपका ये टेस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी कोई स्कोरिंग नहीं होगी, कोई आपकी जजमेंट नहीं होगी, जस्ट आपकी जो है कुछ पर्सनैलिटी की असेसमेंट है वो हमने करनी है, तो उसके लिए हम ये टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन दें उसे कि आपने ऐसे घर बनाना है। कोई आपके लिए ये नहीं है कि आपने बड़ा घर बनाना है, छोटा बनाना है, आप अपनी मर्जी से जो चीज़ बनाना चाहते हैं इस पेज के ऊपर बना सकते हैं। आपने उसको प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, कि आपने उसको क्या प्रोसीजर था, कैसे फॉर्म दिया, कैसे उसे बताया कि आपने
ड्राइंग को कंप्लीट कैसे करना है, आपने उसको एक पेज नहीं देना, आपने उसको 3 पेजेस देने हैं या 4 पेजेस देने हैं। अब उसकी मर्जी, क्या वो एक पेज पे बनाए, 2 पे बनाए, फ्रंट पे बनाए, बैक पे बनाए, टॉप पे बनाए, ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के, क्लाइंट ने जब टेस्ट अप्लाई किया तो उसके दौरान उसका बिहेवियर कैसा था, क्या वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्या वो पोलाइट था, क्या वो कोऑपरेटिव था, नहीं था, ये तमाम चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है और अपने पास नोट करनी है और यहाँ पर 1-2 पैराग्राफ में लिखनी है या फिर बुलेट्स में लिखनी है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जब वो क्लाइंट के ऊपर हमने एडमिनिस्टर कर लिया, हमारे पास उसने हाउस ट्री पर्सन की पिक्चर दे दी, जैसा कि यहाँ पर ये मैंने एक सैम्पल पिक्चर डाली है, वो अगर ये पिक्चर दे देता है, बना देता है हाउस की, ट्री की और ह्यूमन की, ये पिक्चर मैंने एज ए सैंपल ली है इंटरनेट से, तो आप लोगों ने इसको फॉलो नहीं करना, आपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना है और जो क्लाइंट देगा फिर आपने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन में ये देखें, हाउस की जो इंटरप्रिटेशन है उसके रिलेटेड आप लिखें, ये सैंपल डेटा है, आपने इसको कॉपी नहीं करना। उसके बाद ट्री का डेटा लिखें, फिर उसके बाद पर्सन की इंफॉर्मेशन लिखें। अब ये देखें, अगर हाउस वॉज सिंपल एंड क्लोज, अब यहां पर आकर देखें कि आप हाउस की इंटरप्रिटेशन में आए, अगर आप इस मैनुअल को फॉलो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अभी ये देखें, अगर एज ऑफ द पेपर पे ड्राइंग बनी हुई है तो वो इनसिक्योर है एंड सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं। इसी तरह अगर आपने चीज़ें इसमें से देखनी है, फेशियल फीचर्स के ऊपर अगर बात करें, ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर विद रेस्ट डाउन एडिक्वेटली, मतलब कि अगर फेशियल फीचर्स में से कुछ चीज़ें उसने ओमिट की हैं तो उनका क्या मतलब है, उसका ये मतलब हो सकता है। तो ये चीज़ें आपने आकर फिर यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं, हाउस वाली इंटरप्रिटेशन की अलग, ट्री की अलग और पर्सन की अलग, और इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है। उसके बाद कोमॉर्बिड या फिर पर्सनैलिटी इंटरप्रिटेशन, तीनों की जो है ना एक पैराग्राफ में लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं, और उसके बाद आपने लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशंस लिखनी होती हैं, और एंड पे रेफरेंसेस, और उसके बाद लास्ट पे अगर आपके फॉर्मेट में रेफरेंसेस नहीं दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रेफरेंसेस आपने नहीं ऐड करने। ये देखें, कंक्लूजन में समरी, लिमिटेशन, इम्प्लीकेशन, और एंड पे अपेंडिक्स का अगर सुपरवाइजर कहता है तो ऐड करना है, अदरवाइज आपने ऐड नहीं करना है। इस तरह अपेंडिक्स की हेडिंग दे के आपने नीचे जो हाउस ट्री पर्सन की पिक्चर होगी वो ऐड करनी है, ठीक है। तो ये जो है ना आपका प्रैक्टिकल है, पर्सनैलिटी असेसमेंट है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, आपने ये प्रॉपरली बनाना है। फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको असाइनमेंट दी गई है, इसमें बताया गया है कि 52 लेसन आप ले सकते हैं, 53 में से भी स्लाइड्स हैं, वीडियो है, ये देखें, वहाँ से भी इंस्ट्रक्शंस लें। फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो यहाँ पे मैंने अपना जो है नंबर भी मेंशन कर दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको साइकोलॉजी 610 में, 402 में, किसी भी प्रैक्टिकल में कोई इशू आता है, किसी रिपोर्ट में, किसी रिसर्च में कोई इशू आता है, या फिर किसी भी रिपोर्ट में कुछ बनाने में इशू आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।